आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंकिंग सिस्टम के हिडन ट्रैप को। हर रोज हम बैंक जाते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, लोन्स का ऐड देखते हैं। हम सोचते हैं ये बैंकिंग सिस्टम हमारी मदद के लिए है, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये बैंकिंग सिस्टम वो नहीं जो दिखता है। इसके अंदर एक ट्रैप छुपा हुआ है जो आम आदमी की जिंदगी को कंट्रोल करता है, उसको बिना पता चले। बैंकिंग सिस्टम हमें 3 चीज़ें देता है: कन्वीनियंस, सेफ्टी और स्पीड। और इन 3 चीज़ों की वजह से हम इस सिस्टम पे पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन कन्वीनियंस के पीछे एक इनविजिबल कॉस्ट छुपी हुई होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसी कॉस्ट जो इंसान का पैसा नहीं बल्कि उसका फ्रीडम भी छीन लेती है, वो है इंटरेस्ट। और जब एक सिस्टम आपको डिपेंडेंट बना दे तो वो सिस्टम आपको अपने मर्जी से चलाता है। आज के बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद 4 पिलर पर टिकी हुई है। सबसे पहला पिलर है इंटरेस्ट, यानी पैसा पैसे को बढ़ाता है। दूसरा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी टाइम के साथ लोन का अमाउंट बढ़ता रहता है। तीसरा पिलर है क्रेडिट डिपेंडेंसी, यानी आपको हर चीज़ लोन पे लेने की आदत लग जाए। और चौथा है डेब्ट साइकिल, यानी एक लोन चुकाते ही दूसरा लोन ले लो। इमेजिन करें आपने 1 लाख का लोन ले लिया 10% के इंटरेस्ट पर। आप सोचते हैं 10,000 एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन नहीं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से वो 1 लाख 5 साल में 1.5 लाख तक बन जाते हैं। और 7 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से वो 2 लाख तक बन जाते हैं। आपने पैसा लिया था बिजनेस के लिए, लेकिन सिस्टम आपसे आपका फ्यूचर चुरा लेता है। ये सिस्टम का जादू नहीं, ये सिस्टम का जालिम मैकेनिज्म है जो हमसे हमारा फ्यूचर छीन लेता है। बैंक के और लोन के एड्स हमें दिखाए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि बाइक सिर्फ 999 रुपये में, 0% EMI पे मोबाइल, इंस्टेंट लोन सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इन सब के पीछे एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचना बंद कर देते हैं, हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, बस ईएमआई देखकर फैसला ले लेते हैं। हमको लगता है कि ईएमआई छोटा है, लेकिन ईएमआई का टोटल अमाउंट आपके इनकम का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। और धीरे धीरे ईएमआई हमारी जिंदगी का मालिक बन जाता है। एक आदमी जिसका घर का रेंट, बच्चों की स्कूल की फीस और घर का मंथली राशन और मंथली ईएमआई हो, वो आदमी जिंदगी नहीं जीता, वो आदमी बस ड्यू डेट जीता है। 5 तारीख EMI, 10 तारीख क्रेडिट कार्ड का बिल, 15 तारीख ओवरड्राफ्ट, 25 तारीख लोन रिमाइंडर। ऐसा आदमी अपनी सैलरी का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अपने ड्यू डेट का इंतज़ार करते रहता है। आप सोचिए, ये लाइफ है या कैद खाना। रिजवान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मंथली इनकम भी ठीक ठाक थी, लेकिन मंथली एक्सपेंसेस, बाइक EMI पे, मोबाइल फ़ोन EMI पे, होम लोन EMI, मंथली क्रेडिट कार्ड बिल। सैलरी आती थी लेकिन 70% तो EMI में ही चली जाती थी। वो कहता था मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ दिया तो सिस्टम मुझे खा जाएगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो महीना 40,000 कमा रहा था, फिर भी परेशान था क्योंकि वो EMI में उलझा हुआ था। और आज ऐसे हज़ारों लाखों रिजवान हमारे आसपास है। मुस्लिम्स की प्रॉब्लम डबल होती है। पहला, लोन लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि कैपिटल नहीं होता। लोन लेना या देना हराम होता है तो गिल्ट भी होती है। रिजल्ट, फाइनेंशियल प्रेशर प्लस स्पिरिचुअल प्रेशर, तो डबल ट्रेस हो जाता है। सिस्टम हमारी वीकनेस को यूज़ करता है। अगर कोई मुस्लिम बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले बैंक के पास जाएगा। और बैंक का सिंपल लॉजिक है, विदाउट इंटरेस्ट कोई लोन नहीं, यानी सिस्टम में रहकर हलाल पॉसिबल ही नहीं। एक सिस्टम का ट्रैप तब मजबूत होता है जब आदमी डिपेंडेंट हो जाए, जब आदमी उम्मीद छोड़ दे, जब आदमी ऑप्शन लूज कर दे और रिस्क लेने से डरे। आज हमारी इनकम, हमारे बिजनेस, हमारे फैमिली डिसीजन,
हमारे ड्रीम सब बैंकिंग सिस्टम से बंधे हुए हैं। आज हम फ्री नहीं बल्कि बंधे हुए हैं। हमारी लाइफ को बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हम सिस्टम ड्रिवन है और सूद में मुब्तला हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें एक आसानी वाला सिस्टम देता है। इस्लाम कहता है इंटरेस्ट मत लो, फेयर पार्टनरशिप करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करो। इसे कहते हैं इस्लामिक इकोसिस्टम। 1400 साल पहले यही वो सिस्टम था जिसने मुसलमानों को ताकतवर और मजबूत बनाया था। ये सिस्टम बनाना आज भी पॉसिबल है और हम इसे बना रहे हैं कम्युनिटी फंड के जरिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी फंड बैंकिंग सिस्टम के ट्रैप को तोड़ती है। आइए समझते हैं कैसे। कम्युनिटी फंडिंग में इंटरेस्ट ज़ीरो होता है, यानी कोई जुल्म नहीं। पेमेंट फ्लेक्सिबल होता है, अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो कोई पेनल्टी नहीं। तीसरा, यहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पे कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स पे ट्रस्ट करती है और उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। चौथा, वेल्थ क्रिएशन होती है क्योंकि अमीरों के पास से पैसा एंटरप्रेन्योर्स के पास आता है और एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ और बिजनेस के ज़रिए कम्युनिटी के लोगों को जॉब्स ऑफर करते हैं और पैसा सर्कुलेट होता है और पूरी कम्युनिटी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। कम्युनिटी फंड में ईएमआई नहीं बल्कि दुआएं होती है और लोन का प्रेशर नहीं बल्कि बरकत होती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो है ग्रो करता है और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। आज के बैंकिंग सिस्टम का ट्रैप सिर्फ इकोनॉमिकल ट्रैप नहीं, ये फैमिली ट्रैप है, ये मेंटल हेल्थ का ट्रैप है, ये स्पिरिचुअल ट्रैप है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चॉइस है। अगर हम सब मिलकर एक हलाल ट्रांसफर और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाएं तो हम हमारी आने वाली नस्लों को एक सूद फ्री हलाल फाइनेंशियल इकोसिस्टम दे सकते हैं। इससे हमारी नस्लें हराम से बचेगी और हलाल कमाएगी। सिस्टम बदलने का वक्त आ चुका है। आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और कम्युनिटी फंड को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगले एपिसोड में हम एक पेनफुल टॉपिक पे बात करेंगे, मुस्लिम ट्रेडर्स का डाउनफॉल वजह क्या रही। अगला एपिसोड ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।